Namaskaram dear students, we are here to discuss a question from complex number chapter जो JEE Advanced 2022 पेपर 1 का है। ये ऐसा सवाल है जो बहुत बढ़िया सवाल है, देखने में, सॉल्व करने में थोड़ा सा अगर इसकी कैलकुलेशन को स्मार्टली किया जाए तो इसको थोड़ा सा कम कैलकुलेशन इन्वॉल्व किए भी सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरह के सुपर ट्रिकी या कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशंस के लिए आपका स्वागत है और बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ। पहले देखते हैं उस साल जितने स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को किया था उनका रेस्पॉन्स, उनका एक्चुअल बिहेवियर क्या था। आप देख सकते हैं जिस तरीके से पूछा गया है +3 सही करने पर है और 0 बाकी सारे केसेस के अंदर। दैट मीन्स देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, पूरे नेशन वाइज में आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू वो भी अप टू 2 डेसिमल के अंदर पूछा गया है। JEE एडवांस की एक खासियत होती है कि क्वेश्चन को किस फॉर्मेट में पूछा जा रहा है, किस मार्किंग स्कीम के साथ पूछा जा रहा है, ये स्टूडेंट को वहीं जाकर पता चलता है। तो वहाँ ऑन द स्पॉट वो डिसाइड करता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि स्टूडेंट जो देश के टॉप IITs में जाना चाहते हैं उनका एक डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल एक स्ट्रेटेजी बनाना, प्लानिंग करना, अटैम्प्ट के तहत कोई स्ट्रेटेजी बना के आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हो। इसीलिए JEE मेन में पहले से डिक्लेयर्ड होता है, एडवांस में ऑन द स्पॉट वहीं पर जाके उनको डिसाइड करना होता है। तो 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सही हुआ था। तो मार के चलिए, आपको नंबर भी दे रखा 47,000 स्टूडेंट्स। 10% भी इतना बड़ा नंबर है, 50,000 के आसपास का नंबर है। तो सोचिए इतने स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को कर लिया था। आप सॉल्यूशन देखने आए हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे गड़बड़ है, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ये करेंगे, इससे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट ढंग से ही नहीं पढ़ा हो। ठीक है, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आप उसको अच्छे से सीख पाएँ। वहीं पर 60% के आसपास स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 0 मार्क्स मिला। 30% तो करके ही नहीं आए, छोड़ दिया है। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं कि हाँ मैं इस चैप्टर को तैयार करके नहीं जा रहा हूँ, वो सीधा पढ़ते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर है छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। पर ये एग्ज़ाम के अंदर क्रैक करने के लिए हमारा सिलेबस बहुत अच्छे लेवल तक कवर होना बहुत ज़रूरी है। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। Z0 डिनोट द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर Z, आयोटा इज √-1 इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। आपके सामने कुछ दिया है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स आपको निकाल के दिखाना। इस इक्वेशन के कितने रूट्स आएंगे डिस्टिंक्ट, उसके बारे में सॉल्यूशन पूछी जा रही है। एक तरीका तो इसके अंदर यह है कि हम Z को x + i/y शुरुआत में ही ले लें और Z², Z² Z बार, इन सबको पूरा का पूरा फॉर्मूलेट करते रहें और भिड़ जाए। दूसरा तरीका यह है कि इसको थोड़ा हमने देखा तो एक काम करते हैं, Z बार वाली टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। तो आप देखेंगे थोड़ा सा इसको कि अगर ये यहाँ पर लिखा है 1 - आयोटा, तो आप देखिए यहाँ पर है 1 + आयोटा। तो ये जो टर्म है ना जो हमारे पास लिखी जा रही है 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, इस टर्म को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे थोड़ा सा हमारे पास फिर आगे सॉल्व करना आसान बन जाएगा। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस वन। 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, ऊपर नीचे हम इसी को रैशनलाइज कर लेंगे। तो 1 + आयोटा का होल स्क्वायर है और 1 - आयोटा स्क्वायर अपने पास आता है। यहाँ से 2 आयोटा आता है, 1 - -1 आपके पास से आता है। इट इज़ 2 आयोटा अपॉन 2 लिखा हुआ है एंड इट इज़ एन आयोटा। तो आपके पास अगर आप यहाँ से देखेंगे तो दिस इक्वेशन नाउ कन्वर्टेड इनटू दिस डेटा, Z बार इज इक्वल टू आयोटा Z² लिखा हुआ है, Z बार इक्वल टू आयोटा Z² लिखा हुआ है। दिस इज़ द इक्वेशन जो हमको सॉल्व करनी है और इसके अकॉर्डिंग हमको आगे जाके सॉल्यूशंस वगैरह भी निकालने हैं। तो लिखा हुआ है Z0, यहाँ पे चल रहे हैं, आइए। सो दिस इज़ द इक्वेशन जो हमारे पास आ गई, Z बार इज इक्वल टू आयोटा Z²। ठीक है, शायद मैं सही लिखा, यही था। तो सिंप्लीफिकेशन कर लिया है। अब यहीं पर हम Z को x + i/y रखेंगे और जितने इसके पॉसिबल डिस्टिंक्ट रूट्स पॉसिबल होंगे उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ Z को रखने वाले हैं x + i/y, तो आप जानते हैं Z बार होता है x - i/y। तो x - i/y आयोटा स्क्वायरिंग कर लेंगे इसकी, ये डेटा अपने पास आता है आयोटा स्क्वायर। ये -1 आपके पास से आता है, 2xy लिखा हुआ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है।
कंपैरिजन के लिए थोड़ा और फॉर्मुलेट कर सकते हैं, x प्लस 2y माइनस आयोटा वाई आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x कॉमन है, 1 प्लस 2y है, आयोटा कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन को क्लब कर लेते हैं, ये डेटा अपने पास आता है। अब जब हम करने जा रहे हैं फॉर्मुलेट तो यहाँ से दो बातें आती हैं, या तो ये 0 होगा और यहाँ से भी ये 0 होगा। यहाँ से दो बातें हैं, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है -½ x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है -½ दो केसेस आ रहे हैं। और जब कंपैरिजन हम करने जाएंगे तो रियल पार्ट 0 को लिखेंगे 0 प्लस आयोटा 0, रियल रियल से कंपेयर होगा, इमेजनरी इमेजनरी से कंपेयर होगा। दो बातें हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -½ यहाँ हमें अगर कंप्यूट करना है तो दो चीज़ें बनेंगी। वी आर लुकिंग फॉर वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आई एम सेइंग दे आर टू केसेज आई एम सॉल्विंग। फर्स्ट x इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इज y इज इक्वल टू -½ ओके, क्योंकि दोनों पार्ट्स को सॉल्व करना, ये नहीं कि आप इसको एक आंसर मान लें, ना 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 ना, प्रोडक्ट लिखा हुआ है, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, दो आर नॉट 0 साइमल्टेनियसली, दिस कुड बी अ सॉल्यूशन, बट x इज इक्वल टू 0 और दे कुड बी y इक्वल टू -½ बट यहाँ पर एंड कंडीशन है, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो एक एक करके हम दोनों बातों को यहाँ सॉल्व करने चलते हैं। y 0 कर दिया, मेरे पास इस तरीके से फैक्टर्स होंगे, आई कैन हैव y एज ए 0, आई कैन हैव y एज ए 1। ऐसा करने से हमारे पास z आता है 0 प्लस 0 दैट इज 0 एंड 0 प्लस आयोटा इट इज आयोटा। ये डेटा आपके पास बनता है, ठीक है। वहीं पर यहाँ बात करते हैं, यहाँ से डेटा बनाएंगे तो दिस इज कमिंग एज 1/4 1/2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 3/4 और x की वैल्यूज आपके पास से आती हैं √3/2। तो ये आपके पास डेटा आ गया है। वहाँ पर y की वैल्यू है आपके पास से -½ भी लिखा हुआ है। तो z के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बात कर सकते हैं क्या क्या सॉल्यूशंस आपके पास यहाँ से बन जाएंगे। इट इज़ +√3 माइनस आयोटा/2 एंड देयर इज वन मोर आंसर -√3 माइनस आयोटा/2। सो यस वी कैन हैव 4 सॉल्यूशंस। देश भर में 10% बच्चों ने कर लिया था 47,000 के आसपास। तो देख कैसा लगा क्वेश्चन आपको, बात बनी। तो शुरुआत में यहाँ पर x प्लस आयोटा वाई रखने से बेटर है कि थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पहुँच जाए, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, फिर उसके बाद फिर हम आगे जाके z को x प्लस आयोटा वाई रख के आगे बढ़ सकते हैं। गॉट इट गाइस, ये दोनों डेटा मैंने बना दिए। ऐसे ही और ढेर सारी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर करके इस लेवल तक पहुँच सकते हो। बस उसके लिए आपको चाहिए कि एक तो आपको डिसिप्लिन चाहिए, कि डिसिप्लिन होगा तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और रैंडम टाइम वेस्ट करते रहोगे तो टाइम निकल जाएगा, कब पता चलेगा कल ही एग्ज़ाम है, 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, और बहुत फिर पैनिक होता है, परेशानी क्रिएट होती है। तो मन लगा के जब आपको चैप्टर पढ़ाया जाता है, जब आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, तभी बेस्ट टाइम होता है उस चैप्टर को मैक्सिमम लर्निंग के लिए। आगे जाके हमको बस उसका रिवीजन पे ज़रूर फोकस करना है, लेकिन अगर आपने अभी अच्छा पढ़ा, आगे जाकर रिवीजन नहीं किया, तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। आपको उसके लिए गाइडेंस चाहिए होगी, क्योंकि चांद पे जाने जैसा नहीं है IIT। बहुत सारे लोग पहले भी जा चुके हैं, आगे भी चले जाएंगे। देयर इज़ ए प्रोसेस, उसको सीखिए, एक स्ट्रैटेजी है। टीचर्स के टच में रहिए, आप चाहे मुझसे भी टच में रह सकते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी वेज, यू कैन यूज़ माई मैथमेटिक्स बुक्स एज ए रिसोर्स। जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही आपको बुक्स के कंटेंट के सॉल्यूशंस भी आपको वैसे ही दिखेंगे। ऑल बुक्स आर सॉल्व्ड, मैथमेटिक्स की जितनी ब्रांचेस हैं सब आप उसको ट्राई कर सकते हैं और मन लगा के पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो पोर्शन आपको वीक लगता है आप उसकी थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, थ्योरी भी वहाँ पर गिवन है, फॉलोड बाय द इलस्ट्रेशंस, वो भी आपको देख सकते हैं। और पीछे जाएंगे जब आप एक्सरसाइज करने थ्योरीज के बाद, तो आपको हर तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो सिंगल चॉइस हो, मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन हो। क्योंकि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, आपके पास MCQ क्वेश्चन कितने होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे। आपको इसमें एक एक चैप्टर के अंदर 40-40 क्वेश्चन दिखेंगे, 50 क्वेश्चंस भी दिखेंगे, अगर वो JEE एडवांस के हिसाब से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो ऐसे पढ़िए, और आपके एग्जामिनेशन के पहले तक कोई भी लेटेस्ट अपडेट अगर आपको चाहिए होगी एग्ज़ाम रिलेटेड, मैथमेटिक्स रिलेटेड, वो आपको ज़रूर मिलेगी। आप बस टेलीग्राम पे जाइए और सर्च कीजिए मेरा नाम ओम सर, ठीक है। वहाँ सर्च करेंगे,
आपको मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यूट्यूब वालों को, क्योंकि ये सब मैं फ्री में वीडियोस बना रहा हूँ तो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो ये कमेंट भी करूँ जरूर करके बताया कीजिए कि आपको कैसा लगा। ठीक है, चैनल पे हो गया, नोटिफिकेशन ऑन हो गया है। आगे बढ़ेंगे तो मेरे कोर्सेज अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर मैथमेटिक्स का ब्रांच है जो आपको परेशान करता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, जिस भी लेवल पर है, पता बोर्ड लेवल पर ही है या मेंस लेवल पर ही है, तो उसको एडवांस लेवल तक लेकर चलते हैं। और एडवांस लेवल तक भी है तो टॉप रैंकर्स तक बनाने के लिए हमेशा एक फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है। हर तरह के कोर्सेज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। कुछ और भी अगर बात है, दिस इज़ द नंबर, आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर द डिटेल्स। मन लगा के पढ़ते हैं, जो आपको पढ़ाना है, जो सिखाना है, दैट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। बस टच में रहिए, बेहतर से बेहतरीन की तरफ चलते हैं। थैंक यू गाइज।